उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी तमाम दलों से गठबंधन कर रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोक दल के साथ भी गठबंधन किया है। हालांकि गठबंधन का ऐलान हो जाने के बाद भी अभी तक सीटों को लेकर जो बंटवारा है उसकी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। दरअसल समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने कई उम्मीदवार उतारना चाहती है और राष्ट्रीय लोक दल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपने उम्मीदवारों की मौजूदगी चाहती है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि अभी तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुलाकात और इसका गठबंधन का ऐलान हो जाने के बाद भी सीटों के बंटवारे की स्थिति साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 7 तारीख को उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक साझा रैली होनी है जिसमें इन दोनों पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। समाजवादी पार्टी के साथ हमारा जो है वैचारिक गठबंधन है, सैद्धांतिक गठबंधन है। दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व ने गठबंधन का फैसला कर लिया है। सीटों पर बातचीत लगभग हो ही चुकी है और बहुत कल 7 तारीख को संयुक्त रूप से रैली है समाजवादी पार्टी की, राष्ट्रीय लोकदल की। समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी दोनों मंच पर होंगे और जब दोनों मंच पर होंगे, साझा रैली हो रही है, तो अब उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि गठबंधन हुआ के बारे में। गठबंधन हो चुका है, अब दोनों मिलकर के लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को का सफाया हो जाएगा। अच्छा, सीटों की अगर बात करें तो कितनी सीटें राष्ट्रीय लोकदल चाह रहा है, इसको लेकर क्या कुछ? राष्ट्रीय लोकदल 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। देखिए, दोनों जब 2 दल मिलते हैं तो 1 और 11 होते हैं। दोनों मिल करके उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सीटों की कहीं कोई को लेकर के कोई विवाद नहीं है और दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मिलकर के तय कर लेंगे। जिसको जहां लड़ना होगा वो घोषणा हो जाएगी। टाइम आउट उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ से कैमरामैन रियाज के साथ अभिषेक रस्तोगी। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी तमाम दलों से गठबंधन कर रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोक दल के साथ भी गठबंधन किया है। हालांकि गठबंधन का ऐलान हो जाने के बाद भी अभी तक सीटों को लेकर जो बंटवारा है उसकी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। दरअसल समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने कई उम्मीदवार उतारना चाहती है और राष्ट्रीय लोक दल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपने उम्मीदवारों की मौजूदगी चाहती है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि अभी तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुलाकात और इसका गठबंधन का ऐलान हो जाने के बाद भी सीटों के बंटवारे की स्थिति साफ नहीं हो पाई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 7 तारीख को उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक साझा रैली होनी है जिसमें इन दोनों पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के दौरान कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। समाजवादी पार्टी के साथ हमारा जो है वैचारिक गठबंधन है, सैद्धांतिक गठबंधन है। दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व ने गठबंधन का फैसला कर लिया है। सीटों पर बातचीत लगभग हो ही चुकी है और बहुत कल 7 तारीख को संयुक्त रूप से रैली है समाजवादी पार्टी की, राष्ट्रीय लोकदल की। समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी दोनों मंच पर होंगे और जब दोनों मंच पर होंगे, साझा रैली हो रही है, तो अब उसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि गठबंधन हुआ के बारे में। गठबंधन हो चुका है, अब दोनों मिलकर के लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को का सफाया हो जाएगा। अच्छा, सीटों की अगर बात करें तो कितनी सीटें राष्ट्रीय लोकदल चाह रहा है, इसको लेकर क्या कुछ? राष्ट्रीय लोकदल 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। देखिए, दोनों जब 2 दल मिलते हैं तो 1 और 11 होते हैं। दोनों मिल करके उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सीटों की कहीं कोई को लेकर के कोई विवाद नहीं है और दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मिलकर के तय कर लेंगे। जिसको जहां लड़ना होगा वो घोषणा हो जाएगी। टाइम आउट उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ से कैमरामैन रियाज के साथ अभिषेक रस्तोगी।